नमस्कार, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमित गुरु में। आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अगर आपने पूर्व के वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है G20। ठीक है, और इसका अगर हम पूरा नाम देखें तो ग्रुप ऑफ 20 है, जिसमें 19 कंट्री और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। ठीक है, 19 कंट्री और एक यूरोपीय यूनियन। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें कि कैसे यह G20 बना, इसके फॉर्मेशन, अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक समय है, आपको याद रखना है, 1999 का, जब एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महादेश में, ठीक है, फाइनेंशियल रिसेशन आया था, वित्तीय संकट आया था। तब एशिया सहित अन्य कॉन्टिनेंट के जो भी देश के जो वित्त मंत्री थे और वहां के जो केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर थे, उन्होंने वैश्विक आर्थिक वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G20 की स्थापना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरा समय है आपको याद रखना है 2007 का। ठीक है, जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था, वैश्विक संकट आ गया था। तब अब क्या हुआ भाई, तो इसके पहले जब रिसेशन आया था तो उसके लिए हम जो बाकी जो एशिया सहित अन्य देशों, अन्य जो महादेश के जो भी देश थे, वहां के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ने G20 की स्थापना किया था। अब इस G20 को मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ जो जितने भी देश थे इसमें शामिल, अब उनको सीधे किनका इन्वॉल्वमेंट होने लगा, तो राष्ट्राध्यक्षों के स्तर तक यह इसको बढ़ाया गया। ठीक है, पहले जो जहां वित्त मंत्रियों का वित्त मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था, अब वहां से उठ के अब कहा चला गया, तो राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ कंट्रीज के पास। ठीक है, हेड ऑफ कंट्री अब इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने लगे। कब कब से, तो 2007 के वर्ल्ड रिसेशन जब आया था, तो उसके बाद से G20 में अब सीधे वित्त मंत्रियों के साथ साथ राष्ट्राध्यक्षों के स्तर का भी इनमें इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तब इसके बाद G20 जो पहले G20 हुआ करता था, अब 2007 के बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के मंच के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए इसके हम ऐतिहासिक इसके पृष्ठभूमि को देख लिए कि एक समय था 99 का, जब एशिया कॉन्टिनेंट में फाइनेंशियल रिसेशन आया था। तब इस मुद्दे से उबरने के लिए एशिया के जितने भी वित्त मंत्री थे, एशिया सहित एशिया में जितने भी देश के वित्त मंत्री थे और वहां के गवर्नर, बैंकों के गवर्नर, जो केंद्रीय बैंक गवर्नर होते थे, ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ भारत में अगर हम बात करें तो केंद्रीय बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वैसे ही सभी देशों के गवर्नर और वहां के जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने वैश्विक आर्थिक वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G20 की स्थापना करते हैं। अब उसके बाद जब 2007 का समय आता, जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था, तब G20 को मजबूत करना था। और साथ ही साथ जो जहां पहले G20 में केवल वित्त मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था, अब वो बढ़ के आपका हेड ऑफ कंट्री तक चला गया। जो राष्ट्राध्यक्ष थे अब सीधे उसमें इन्वॉल्वमेंट होने लगे। तब यह जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच के रूप में उभरता है। आइए आगे की बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो उसमें जो इस बार का जो G20 का जो आयोजन है, वो कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो अध्यक्ष है G20 का 2023 के लिए, वो कौन है, भारत है। ठीक है, इसको ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, 19 देशों का समूह है और एक यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। और यह क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है, यानी कि जो इंटरनेशनली जितने भी कंट्रीज है आपस में फाइनेंशियल सहयोग के लिए यह मंच को एस्टेब्लिश किया गया है। अगर हम इसके आगे बात करते हैं, तो जो भारत की जो अध्यक्षता मिली है, वो कब से कब तक रहेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसको याद रखना है कि भारत को G20 की अध्यक्षता कब मिली और कब तक मिली है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो कब मिली है, तो 1 दिसंबर 2022 से, और कब तक रहेगी, तो 30 नवंबर 2023 तक। अब जब ये अध्यक्षता जब मिला 1 दिसंबर 2022 को, तब आपको जो नागालैंड है, ठीक है,
तो नागालैंड के कोहिमा में एक फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है? एक फेस्टिवल चल रहा था जो हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसी फेस्टिवल के दौरान भारत को जी 20 की अध्यक्षता मिली, और जी 20 की अध्यक्षता भी भारत ने इसी फेस्टिवल के अंतर्गत अंतर्गत नहीं इसी फेस्टिवल के जब फेस्टिवल चल रहा था उसी समय आपका जी 20 की अध्यक्षता भारत संभालता है, ठीक है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हॉर्नबिल है वो फेस्टिवल वो कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है नागालैंड, और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा था उसी समय भारत ने जी 20 की अध्यक्षता संभाली है। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जी 20 के जो सदस्य देश हैं, इसके ऊपर में अध्यक्ष में हमारा देश भारत है, ठीक है? इसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, संघ शामिल है। चलिए आगे हम देखते हैं, तो इसके हम लोगों की बात करते हैं। लोगों में जो इसका जो डिजाइन है वो इंडिया किया है इसका डिजाइन। तो लोगों में अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो इसमें जो तिरंगा का जो तीनों रंग है, ठीक है? केसरिया केसरिया रंग है, हरा है और उजला है, ठीक है? तीनों रंगों का समावेशन किया गया है। दूसरे में जब आप देखेंगे तो इसके नीचे में एक कमल का फूल है जो कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, उसको इस नीले पृथ्वी ग्रह से जोड़कर दिखाया गया है, ठीक है? जोड़ा गया है। जब हम नीचे आते हैं तो हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा गया है, ठीक है? अब उसके जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है? तो वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ है, हमारे सनातन धर्म में यह मूल संस्कार और एक विचारधारा के रूप में मानी जाती है। साथ ही साथ इसका जो उद्गम है, उसका कहाँ से अगर बात करें कि लिया गया है, तो महा उपनिषद से यह लिया गया है। और महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है धरती ही परिवार है, ठीक है? अब पूछेगा कि जी 20 की थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जी 20 2023 की थीम है। अगर इस पूरे के अर्थ की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करें, तो इसके पूरे अर्थ की अगर बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है एक साथ जीवन बिताने और दूसरों के साथ जीवन बिताने की जरूरत, ठीक है? आगे हम प्रारंभ आगे बातचीत कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमने देखा पूर्व में कि इसमें 20 ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जानते हैं, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। हमने आपके सहायता के लिए इन 20 देशों का नाम और वहाँ के जो हेड ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका नाम भी लिख दिया है, आपका उसका राजधानी भी लिखा गया है, और वहाँ के जो मुद्रा है उसको लिखा गया है। आइए थोड़ा जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो पहला देश है अर्जेंटीना, और वहाँ का जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और अर्जेंटीना पेसो। हम इसलिए इसको दिए हैं क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में जो जी 20 का आयोजन पूरे एक साल जो भारत कर रहा है, तो इसके बीच में जो भी परीक्षाएं आयोजित होगी तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो वहाँ के या तो देश के नाम का उसका राजधानी पूछ ले, चाहे वहाँ का मुद्रा पूछ ले, ठीक है? ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके वनडे एग्जाम के लिए। जो वनडे एग्जाम होता है, तो वहाँ के लिए डायरेक्ट पूछ सकता है कि अर्जेंटीना के बताइए मुद्रा क्या है। तो हम खास करके इस बार का जो जी 20 का में जितने भी 19 देश शामिल है, उनके हमारे उनको उनका जो है हमको उसके राजधानी को और उसकी मुद्रा को खास करके याद करना होगा। तो अर्जेंटीना के अगर हम देखते हैं तो इसका जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स है, और अर्जेंटीना पेसो है। दूसरा में ऑस्ट्रेलिया है, आपका कैनबरा होगा, और उसका मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसी तरह से ब्राजील के ब्राजीलिया, कनाडा के ओटावा, चीन के बीजिंग, फ्रांस के पेरिस, जर्मनी के बर्लिन, भारत के नई दिल्ली, इंडोनेशिया के जाकर्ता। हाँ, जाकर्ता के बारे में थोड़ा सा अपडेट अपडेट यह है कि इसका जो राजधानी चेंज होने वाला है, नुसंतारा होने वाला है, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है, ठीक है? कहा जा रहा है कि जो जाकर्ता है धीरे धीरे जलमग्न हो रहा है, इसी के चलते इंडोनेशिया अपना राजधानी इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, तो इटली है, इटली की राजधानी आपका रोम है, वहाँ का मुद्रा यूरो है। जापान है,
टोक्यो इसकी राजधानी है, ठीक है। मैक्सिको के मैक्सिको सिटी, रूस के मॉस्को, सऊदी अरब का रियाद, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का थोड़ा सा नीचे देखेंगे, इसमें थोड़ा सा इसकी राजधानी की संख्या 3 है, इसके लिए इसको नीचे लिख लिख देते हैं। अब आगे है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, तुर्की अंकारा, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन लंदन, संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी। अब एक हमारा छूट गया, वो है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का अगर हम बात करें, तो ये जो हमारा जो दक्षिण अफ्रीका है, इसकी जो राजधानी की अगर संख्या देखें, तो राजधानी है इसका 3, ठीक है। पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कितना है, तो 3 है भाई। तो पहला राजधानी है जो कि है एग्जीक्यूटिव बॉडी का प्रिटोरिया, ठीक है। कार्यकारी का राजधानी कहाँ है, प्रिटोरिया। विधायी का कहाँ है, तो केप टाउन। और न्यायिक का कहाँ है, ब्लॉम फोन्टेन, ठीक है, ब्लॉम फोन्टेन। यानी कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करें तो वहाँ की राजधानी 3 है। वहाँ की तीनों जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो सरकारें चलाती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों का वहाँ राजधानी अलग अलग है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो कार्यकारी का राजधानी है प्रिटोरिया, विधायी का केप टाउन और न्यायिक का ब्लॉम फोन्टेन है। अगर दक्षिण अफ्रीका की अगर हम मुद्रा की बात करें, तो वहां की मुद्रा है रेंड, ठीक है। अब इसके जो G20 है, आखिर में इसका कार्य क्या है, एक बनाया गया, तो आखिर में G20 करता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो इसके जो कार्य सूची पर बात करते हैं, तो कार्य सूची में जो जब स्टार्टिंग में जब बना था 2000 आपका 1999 में, 1999 में जब ये बना, तो इसका जो कार्य सूची था उसमें मैक्रो इकोनॉमी को शामिल किया जाता था, ठीक है। मैक्रो, मैक्रो का मतलब आपको समझना चाहिए कि जो व्यापक अर्थव्यवस्था होता है, अर्थशास्त्र होता है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। माइक्रो नहीं, मैक्रो, ठीक है। मैक्रो में यहाँ पर लिख देते हैं MACRO, मैक्रो, ठीक है। अब जब धीरे धीरे G20 के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई, इसके जो पहले जो वित्त मंत्री इसमें शामिल होते थे, अब डायरेक्ट हेड ऑफ कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, तो समय के साथ इसके कार्य के में क्या होने किया गया, विस्तार किया गया। और विस्तार करने के बाद इसकी जो कार्य सूची है, इसकी कार्य सूची में 8 विषयों को ऐड किया गया। कितने विषय को, 8 विषय को। इसमें अगर हम पहला देखते हैं तो है जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। दूसरा है आपका सतत विकास, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है आपका कृषि, और पांचवा है आपका ऊर्जा, और 6 पर है आपका पर्यावरण, और 7 पे है भ्रष्टाचार विरोधी, और 8 पे है आपका व्यापार। यानी कि ये 8 प्रकार के कार्यों की सूची है जिस पर G20 कार्य करता है। अब जब कार्य कर रहा है, तो भाई कार्य के संचालन के लिए टीम रहता होगा G20 में। तो इस कार्य को संचालन के लिए G20 में 2 ट्रैक हैं, ठीक है। 2 ट्रैक काम करता है जो कि ये पूरे 8 कार्य सूची को देखता है। एक तो जो ट्रैक है इसको बोलते हैं वित्त ट्रैक, और दूसरा जो है आपका है शेरपा ट्रैक। क्या, शेरपा ट्रैक। अब आपने जब कभी सुना होगा कि G20 की बैठक हो रही, तो उसमें शेरपा की मीटिंग हो रही है। तो शेरपा जो शब्द है, शेरपा, यह जो शब्द है, ये नेपाली जातीय समुदाय का जो शब्द है, ठीक है। नेपाल में आप जाइएगा तो वहाँ का एक जातीय समुदाय है जिसको क्या कहा जाता है, शेरपा। और जब आप कभी नेपाल घूमने जाएंगे, तो हिमालय में जो आपका जो गाइड का जो काम करता है, ठीक है, हिमालय में मार्गदर्शक के रूप में जो काम करते हैं, यही शेरपा होते हैं, ठीक है। तो वहीं से यह शेरपा नाम लिया गया है। तो याद रखना है कि आपका G20 में जो 8 कार्य सूची के जो विषय हैं, इस आज कार्य सूची के जो विषय हैं, कार्य सूची के इस 8 कार्य सूची के विषय को संचालन के लिए कितने ट्रैक, तो 2 ट्रैक, ठीक है। एक वित्तीय वित्त ट्रैक, और दूसरा है शेरपा ट्रैक, शेरपा ट्रैक, ठीक है। और जो शेरपा शब्द है, इस शेरपा क्या है, तो नेपाल का जातीय समुदाय है। और यह जो है आपका हिमालय, जब आप कभी घूमने जाएंगे तो वहां पे गाइड का काम करता है, और वहीं से इस शब्द को यहाँ से यहाँ पे लिया गया है, शेरपा को, ठीक है। कि ताकि हम पूरे जो भी हमारे G20 है, उसमें जो भी 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है, हम उसको अच्छे तरह से मार्गदर्शन कर सके, इसीलिए यहाँ पे यह शब्द को जोड़ा गया है, शेरपा को। तो आशा करते हैं कि शेरपा का मतलब भी आप समझ गए होंगे। अगर हम इसके थोड़ा सा और बात करें आगे में,
कि G20 इस बार का जो G20 है उसमें अगर हम देखें कि यहाँ पे तो हम तो देख रहे हैं कि 19 कंट्री है प्लस एक यूरोपीय यूनियन है। और साथ ही जब जब भी G20 की बैठकें होती है तो वहां पे क्या होता है कि कुछ देशों को इनवाइट किया जाता है। तो अगर हम इनवाइट की अगर हम बात करते हैं तो इनवाइट में अगर कुल देशों की संख्या देखें तो उसमें कुल देशों की संख्या हो जाती है आपका 9। ठीक है, तो उस 9 में आपका जो पहला जो देश है, जो पहला देश है उसका नाम है आपका बांग्लादेश। ठीक है, दूसरा है इजिप्ट, तीसरा है आपका मॉरिशस, चौथा है न्यू दिल्ली, पांचवा है नाइजीरिया, छठा है ओमान, सातवां है सिंगापुर, आठवां है स्पेन, नौवां है संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, संयुक्त राज्य संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, अब यहाँ पे तो याद रखना है यह बात को कि इस बार G20 में इनवाइटेड देशों की संख्या कितनी है, तो 9। तो कभी कभी आपको इसमें से दे देगा कि किस देश को इनवाइट नहीं किया गया था, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ कुछ देशों के शामिल, कुछ देशों को भी अतिथि देशों के रूप में बुलाया जाता है। साथ ही साथ जो वर्ल्ड के जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपका WHO है, WTO है, WLO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, आपका जो वर्ल्ड बैंक है, इन सभी जो बड़े बड़े जो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहाँ पे इस बार इंडिया के द्वारा इनवाइट किया गया है। अब हम देखें कि यह जो है आपका G20 है, तो G20 में आपका जो कुल बैठक इस बार का जो आयोजित होने वाला है उसमें अगर हम देखें तो 33 अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लिए वर्किंग एरिया, 33 अलग अलग वर्किंग एरिया के लिए बैठक होनी है। और यह जो है बैठकें 50 से अधिक शहरों में आयोजित की जाएगी। और इसके लिए 200 प्लस बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो 33 वर्किंग एरिया के लिए, साथ ही साथ 50 से अधिक शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ जो 200 जो बैठकें हैं, ठीक है, उसके लिए भी आपका 200 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। आगे हम आपके लिए एक मैप छोड़े जा रहे हैं हम, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा G20 के जो भी शामिल है 19 कंट्री प्लस एक यूरोपीय यूनियन, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे इसका लोकेशन है वर्ल्ड के मैप पे, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।